Hello everyone, welcome to SPPS Study Point. स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 5 रीड करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लेट्स प्ले गेम्स। चलो खेल खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, यानी गेम्स होते हैं वो कई प्रकार के, अनेक प्रकार के होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कौन कौन से गेम्स होते हैं। इन राजस्थान मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि अपने राज्य के अलग अलग भागों में अलग अलग गेम्स खेले जाते हैं। देर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स विच कैन बी प्लेड वेरी इजली विदाउट मच एड्स लाइक, यानी बहुत सारे परंपरागत गेम्स होते हैं जो कि हम बहुत ही आसानी से खेलते हैं, जैसा कि मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी, एसेट्रा आदि। अदर गेम्स लाइक चरभर, चौपड़, सिंह बेकरी, अष्टचंगा एसेट्रा। अन्य गेम्स जैसे कि चरभर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टचंगा आदि आर इंडोर गेम्स, यानी ये गेम्स होते हैं इंडोर गेम्स होते हैं विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी इजली सिटिंग ऑन चबूतरी आंगन। यानी ये मजाक फन से भरपूर होते हैं और इनको हम बहुत ही आसानी से अपने घर के अंदर जैसे कि चबूतरी आंगन वगैरह में खेल सकते हैं। ऑन द ओकेजन्स ऑफ फेस्टिवल्स, यानी त्योहारों के विशेष अवसर पर स्पेशल स्पोर्ट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट रीजन्स, यानी विशेष खेल होते हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, सितोलिया इन मेवाड़, काइट फ्लाइंग इन बागड़, मारवाड़ एंड ढूंढाड़। जैसा कि मकर संक्रांति पर सितोलिया खेला जाता है, कहाँ पर, मेवाड़ में। काइट फ्लाइंग कहाँ पर, बागड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ में। बागड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ में आदि। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड डिस्कस अबाउट देम, यानी नीचे हम इनमें जो डायग्राम्स है इनमें देखते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम दिया वो किसका है, बिलियर्ड्स। इसके बाद में चेस यानी शतरंज, आर्चरी यानी तीरंदाजी और कबड्डी, रेसलिंग यानी कुश्ती। इसके अलावा आगे देखो स्टूडेंट्स, हॉकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, यानी ये वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स हैं, कई प्रकार के गेम्स हैं। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर। व्हेन मोर देन वन प्लेयर, यानी एक प्लेयर से ज़्यादा साथ में खेलते हैं, ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल cooperation is generated and it helps in the development of the sportsman spirit। यानी इसमें क्या होता है कि आपसी सहयोग या भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है, जो कि हमें स्पोर्ट्समैन के विकास के लिए क्या होती है, वो एक तरह की आत्मा होती है उसकी। द गेम्स विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, यानी वो गेम्स जो खुले में खेले जाते हैं लाइक मैदानों में, उनको हम आउटडोर गेम्स के नाम से जानते हैं। एंड दोज विच आर प्लेड इन ए रूम कवर्ड स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, यानी वो गेम्स जो कि कमरे में, आंगन में या कवर्ड स्पेस यानी बंद ढकी हुई जैसे चार दीवारी के अंदर खेलते हैं, उनको हम इंडोर गेम्स के नाम से जानते हैं। नाउ ए डेज आफ्टर द टेलीकास्ट ऑफ द मैचेज ऑफ कबड्डी ऑन दूरदर्शन, इट इज़ बिकमिंग ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट, यानी आजकल के दिनों में क्या हो रहा है कि दूरदर्शन पर कबड्डी का मैच दिखाया जाता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। वी कैन सी चिल्ड्रेन प्लेइंग कबड्डी ऑन द स्ट्रीट्स, यानी हम गलियों में बच्चों को कबड्डी खेलते हुए देखते हैं।
ग्राउंड्स ऑफ मैनी लोकेलिटीज़, यानी बहुत सारे मैदान होते हैं। एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, और कुछ स्थानों पर हम बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए भी देखते हैं। Although a very big playground is required to play cricket, but children are seen playing it even on small pieces of land. अब देखो कि क्रिकेट के लिए बहुत बड़े मैदान की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ये ज़मीन का जहाँ पर भी छोटा सा टुकड़ा होता है, खाली जगह होती है, वहीं पर क्रिकेट का मैदान बना लेते हैं और खेलने लग जाते हैं। These days पीपल हैव बिकम वेरी मच अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। अब देखो स्टूडेंट्स, आजकल के दिनों में क्या हो रहा है कि लोग अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ही सचेत हो रहे हैं, जानकार हो रहे हैं। देयरफॉर इसलिए योगा इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमंग देम। तो आजकल हमारे बीच में क्या चला हुआ है? योगा चला हुआ है। कम लेट अस नाउ समथिंग अबाउट योगा ऑल्सो, यानी अभी हम यहाँ पर योगा के बारे में कुछ देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार, ये डायग्राम जो दे रखा है, इस डायग्राम के अंदर देखो स्टूडेंट्स, ये सूर्य नमस्कार के अलग अलग स्टेप्स हैं। ये क्या है? ये एक तरह से योगा होता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी आगे हम योगासन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ योगासन दे रखे हैं, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मैनी आसन, यानी सूर्य नमस्कार जो होता है इसमें कई आसनों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। इन द अष्टांगा योगा ऑफ ऋषि पतंजलि देयर इज एन एनिमिलेशन ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान एंड समाधि, यानी ये सारे किसके हैं? ये अष्टांग योगा के नियम हैं अलग अलग। अब स्टूडेंट्स देखो, मेडिटेशन क्या होता है? यानी मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी मेडिटेशन का मतलब ध्यान जो कि हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेवलप्स ऑफ ए पॉजिटिव अप्रोच टुवार्ड्स लाइफ, यानी इससे क्या होता है? यानी ये अपनी कला के साथ साथ में हमें अपना जीवन जीने की कला सिखाता है और अपने जीवन के प्रति जो सकारात्मक विचार हैं उनकी तरफ अपना ध्यान जाता है। तो मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखो योगा है वो क्या है कि फिजिकल, मानसिक, बौद्धिक और अपना आध्यात्मिक विकास होता है योगा से। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको भी मेडिटेशन करना चाहिए जिससे आपका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। आगे देखो स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद सेड, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं इसके बारे में? फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रोंग, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, यानी मजबूत बनाना है। अलोंग विथ इंटरटेनमेंट, किसके साथ में? मनोरंजन के साथ में। गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी इन शेप एंड मेक इट इज स्लेंडर, हेल्थी एंड ब्यूटीफुल। क्योंकि देखो इसके गेम्स से हमारा न केवल मनोरंजन होता है बल्कि मनोरंजन के साथ साथ में हमें क्या होता है? इससे अपनी बॉडी को शेप मिलती है और हम इससे हेल्दी और ब्यूटीफुल बनते हैं। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेस ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज डिड योगा ऑन जून 21, 2015 एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे, यानी 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अपने पूरे देश में, यानी अपने देश के भिन्न भिन्न भागों में योग दिवस मनाया जाता है। Nowadays many people from different foreign countries have started learning yoga in our country। आजकल के दिनों में क्या हो रहा है कि विदेशों से
लोग हमारे देश में योगा सीखने के लिए आ रहे हैं। द यूनाइटेड नेशंस एज डिक्लेयर्ड जून 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे, यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में किसको डिक्लेयर किया? 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आगे देखो स्टूडेंट्स, अलोंग विथ इंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन के साथ में गेम्स मेक अस हेल्थी एंड ब्यूटीफुल, गेम्स हमें बनाते हैं स्वस्थ और सुंदर। अलोंग विद फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, गेम्स मेक अस डिसिप्लिन्ड, इंक्लूडिंग ए फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, कंपेनियनशिप, गेम्स इंक्रीजेज एक्साइटमेंट, enthusiasm. Games teach us victory, believe struggle and make our life beautiful. यानी गेम्स होते हैं वो हमारे अंदर सहयोग की, भाईचारे की, उत्साह की और इसके साथ साथ में स्ट्रगल यानी संघर्ष करने की और इसके अलावा हमारी लाइफ है उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में गेम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो सभी बच्चों को गेम्स खेलने चाहिए। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया अपना गेम्स और योगासन के बारे में। अब देखते हैं इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट्स। अब हमें अपनी ब्रीथिंग रेट है उसको बढ़ाना है। वी हैव टू रन एंड जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम, यानी जब हम कोई भी गेम्स खेलते हैं तो हम जंप लगाते हैं या दौड़ते हैं। व्हेन वी रन वेरी फास्ट देन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज, जब हम बहुत ही तेज़ गति से दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ती है। तो स्टूडेंट थिंग्स टू डू, यानी ये आपको इसमें अपनी ब्रीथिंग रेट को चेक करने के लिए ये आपको देखना है, अपने आप स्वयं करोगे इसको। यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम blurred. This is because there is moisture in our breath which condense on the cool surface. We can do many activities by blowing air. यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी अपने ग्लास होता है, शीशा होता है, तो उनमें उनकी सतह पर कुछ बूंदे सी पानी की सी भाप सी दिखाई देती है। वो क्यों होता है? क्योंकि अपने श्वसन क्रिया जो होती है, हम जो सांस लेते हैं उसमें नमी पाई जाती है इसकी वजह से, और जैसे ये ठंडी जगह के संपर्क में आती है तो वहाँ पर जम जाती है। वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ बाय ब्लोइंग, और इसके अलावा हम कई गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको भी इसमें ये सब चैप्टर में करके देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेम्स के प्रति भी ध्यान, स्टडी के साथ साथ में आपको गेम्स भी खेलते रहना है। थैंक यू।